मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी व्लॉग। मनीष ऑफिस के लिए निकल चुके हैं क्योंकि पूजा हो चुकी है। मॉर्निंग में वही पूजा करते हैं और उसके बाद फिर जब वो नीचे जा रहे थे ना, तो कुछ सब्ज़ी वगैरह मेरे को लेनी थी, तो मैंने बोला था उनको कि आप मेरे को ला करके नीचे गेट पे पकड़ा देना। तो जब मैं नीचे गई थी तो वो स्क्रैप वाले भैया होते हैं ना, जो पूरे घरों से घर घर से जा कर के वो स्क्रैप होता है, जो मतलब कबाड़ होता है, वो कलेक्ट करते हैं। तो वो मेरे को नीचे मिल गए थे। उनके पास ना काफ़ी सारी ये कांच की बॉटल्स थी, तो उनमें से ना मेरे को ये वाली एकदम नीट एंड क्लीन, इनफैक्ट इनका कवर भी था ऊपर बॉक्स में, ये अच्छे से पैक थी। और भी बहुत सारी थी, डिफरेंट डिफरेंट कलर में थी, बट मेरे को कलर वाली नहीं चाहिए थी, तो वो वाली मैंने नहीं ली। ये वाली मैं लेकर के आ गई और ये वाली बिल्कुल नीट एंड क्लीन भी थी। इनफैक्ट इनका आउटर बॉक्स भी था, ये अच्छे से पैक्ड थी। तो ये वाली बॉटल मैं लेकर के आ गई थी। उसके बाद मॉर्निंग में मैंने कुकिंग वगैरह करी थी, तो आटा वगैरह भी बाहर ही रखा हुआ था, क्योंकि बेटू थोड़ा सा भी लेट उठती है, तो उसके लिए फिर मेरे को बाद में बनाना होता है। और फ्रिज में आटा चला जाता है ना, तो फिर आटा उतना मतलब सही नहीं रहता, उसके फुलके ना फिर ऐसे फूलते नहीं हैं अच्छे से। तो अभी उठने ही वाली थी, तो मैंने तब तक बाहर ही रखा हुआ था। और उसके बाद मॉर्निंग में ये घी का जो कंटेनर था, ये भी खाली हो गया था। इसमें जो भी बचा हुआ था वो मैंने सिरामिक पॉट में ट्रांसफ़र कर लिया था, और ये अब मेरे को क्लीन करना था, क्योंकि ये कांच का है, तो ये मेरे मतलब कंटेनर की तरह यूज़ करने के काम आ जाएगा। जो कि जैसे खुद की लेबल वाले जो प्लास्टिक के होते हैं ना, वो तो फिर अच्छे नहीं लगते इतने, बट ये ग्लास का था और इसके ऊपर कंट्री डिलाइट की पैकेजिंग थी, उसको मैं रिमूव कर दूँगी ईज़िली। प्लास्टिक ऊपर से लगी हुई थी, मतलब वो पन्नी सी होती है ना, वो लगी हुई थी, तो उसको ईज़िली मैं रिमूव कर दूँगी। और नहीं भी करूँगी तो अच्छा लग रहा था ये, और वैसे कर दूँगी अभी बाद में मैं। और इसको मेरे को अभी क्लीन करना था, तो घी इसमें काफ़ी सारा जैसे लगा हुआ रह जाता है ना, तो उसको बेस्ट तरीका होता है निकालने का, या तो आपने गूंदा हुआ आटा उसके अंदर घुमा लो, या फिर सूखा आटा होता है ना, वो सारा घी जो होता है, घी ऑयल सब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके अंदर मैंने जो सूखा हुआ आटा था वो थोड़ा सा डाल दिया था। यही वाला आटा मेरे को इवनिंग में गूंदने के भी काम आ जाएगा, तो मैंने उसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था अच्छे से, सूखे आटे से, मतलब इस कंटेनर को ना क्लीन कर लिया था घुमा करके। हैंड वॉश में करा हुआ था, अभी वो सामने हैंड वॉशर भी रखा हुआ है, तो उसको ना फिर मैंने अच्छे से हाथ डाल करके आटा घुमा लिया था, ताकि जितना भी ऑयल घी उसमें बचा हुआ है ना, वो सारा मतलब ऑयल ये जो आटा है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, और मेरा कंटेनर ईज़ी टू वॉश भी हो जाए। इससे ना वॉश करने में भी ईज़ी रहेगा मुझे। तो वो वाला मैंने उधर रख दिया था कंटेनर। उसके बाद अभी ये जो बॉटल्स थी ना, एक तो जब मैंने इसकी कैप हटाई ना, बहुत ही तेज़ स्मेल सी आई मुझे जैसे वो थिनर की सी स्मेल होती है ना, एकदम चढ़ती है वैसे वाली सी। फिर उसके बाद मेरे को ना इसका ऑयल कंटेनर बनाना था। सबसे इजी वे लगता है मुझे, वैसे तो ऑनलाइन बॉटल्स में मिलती हैं ग्लास बॉटल्स, जो कि हम ऑयल डिस्पेंसर की तरह ले सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आई थिंक 130-40 में मिल जाती हैं, बट वो ना साइज़ में बहुत छोटी हैं, मतलब हाफ़ लीटर की हैं वो, और ये 750 ml की है। इसमें ऑयल जो है वो भी ज़्यादा आएगा। और इसके साथ ना मैंने जो ऑयल डिस्पेंसर्स की वो नोज़ल्स होती है ना, वो अलग से मैंने फ़्लिपकार्ट से ली हुई है। आप कहीं से भी लोगे ना, ऑनलाइन साइट से आपको मिल जाएंगी। और जैसे कि ये ग्लास बॉटल है, तो बार बार ये टूटने का भी डर रहता है। लास्ट वाला भी जो मेरा ऑयल कंटेनर था ना, वो मैंने इसी तरह की बॉटल से घर पे ही बनाया हुआ था। ये आपको स्क्रैप में इजीली 4-5 या 10 रुपीज़ की बॉटल मैक्सिमम मिल जाएगी। मैंने तो 10 रुपीज़ में ली थी। वो भैया मुझे ऐसे ही दे रहे थे, क्योंकि पीछे वाली बालकनी है ना, वहीं पे आते हैं वो, तो मैं ऊपर से सारे जो भी स्क्रैप घर का होता है वो मैं ऐसे ही नीचे डाल देती हूँ, तो वो मेरे को पैसे भी नहीं ले रहे थे। बट फिर भी जो ऐसे नीडी लोग होते हैं, नीडी नहीं बोलेंगे, जो इस तरह से ऐसे मेहनत कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो उनको हेल्प करनी चाहिए जितना आपसे पॉसिबल हो, ना ही कि उनसे कोई भी चीज़ मतलब फ्री में लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने उनको 10-10 रुपीज़ दे दिए थे इस बॉटल के। मेरा काम भी बहुत इजी हो गया था, मतलब अगर मेरे को 130 में भी मिल रही थी, तो मेरा यहाँ पे 20 रुपीज़ में बन करके रेडी हो गया था। और अगर मैं ग्लास बॉटल ऑनलाइन परचेज़ कर भी लेती, जबकि वो ग्लास की थी, तो वो दोबारा टूटने के भी चांसेस थे। और ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, मतलब बेस्ट है। अगर आप महीने में भी 2 बॉटल्स भी तोड़ दोगे ना, तो भी बहुत ज़्यादा आपको बजट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब बार बार आपको ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को अब इसकी जो कैप थी, मैंने जो नाइफ़ होता है उसको गर्म करके, थोड़ा सा टफ़ होता है इसको कट करना, आपको नाइफ़ से इसको कट करना पड़ेगा। तो पहले मैंने नाइफ़ को गर्म करा, और इसकी जो प्लास्टिक के ऊपर से वो नोज़ल सी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, हाथ से नहीं वो टूटती, तो उसको गर्म करके ना कट करना पड़ता है, क्योंकि आगे ना उसके कुछ कुछ प्लास्टिक की चीज़ें लगी हुई होती हैं।
तो उसको मैंने कट करा। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर विनेगर डाला, थोड़ा सा विम जेल डाला, इसको बहुत अच्छे से मेरे को क्लीन करना था। बाकी अंदर ना मैंने थोड़े से राइस के दाने डाल दिए थे ताकि अच्छे से इसका बॉटम वगैरह है ना सारा अच्छे से क्लीन हो जाए। वैसे विनेगर डाला हुआ था तो विनेगर से बैड स्मेल भी चली जाती है और मतलब अच्छे से क्लीन कर देता है विनेगर। तो मैंने इसके अंदर विनेगर, विम जेल और थोड़ा सा राइस डाल करके इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। एक बार ऐसे ही क्लीन करा, उसके बाद अगेन मैंने क्या बोलते हैं विम जेल डाला और ब्रश होता है ना जो हमारा बॉटल क्लीन करने वाला ब्रश, उससे फिर मैंने इसको क्लीन करा था। और ये वाली बॉटल्स ना उनके पास कलरफुल भी होती हैं जो स्क्रैप कलेक्ट करते हैं, तो उनसे आप वो कलरफुल बॉटल भी ले सकते हो। एज अ डेकोर भी आप इसको काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे घर में मनी प्लांट है या कोई भी प्लांट है जो कि आप कटिंग लगा सकते हो, या फिर इनके अंदर फेरी लाइट्स लगा करके इनको बहुत सारी चीज़ों में ना एज अ डेकोर यूज़ कर सकते हो। उनके पास ना बहुत सारी शेप्स में भी अवेलेबल होती हैं, अलग अलग कलर होता है, अलग अलग शेप होती है और अलग अलग साइज़ में भी आपको मिल जाएगी। तो ये बॉटल्स ना बहुत यूज़फुल होती हैं और अगर टूट भी जाए ना तो हम इनको रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब बहुत ही चीप प्राइस में दोबारा से परचेज़ कर सकते हैं और मल्टीपल इनके यूजेस निकाल सकते हैं। तो बॉटल्स मेरी वहाँ पे अच्छे से क्लीन हो गई थी। अभी मैंने उनको और भी बोला था कि और डिफरेंट डिफरेंट शेप में और साइज़ में अगर होना तो मुझे और ला देना, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है अगर होंगी तो मैं ला के दूँगा। और उसके बाद जो अभी ये मैं सब्जियां वगैरह लेकर के आई थी, मतलब मनीष ने ला करके मुझे नीचे ही पकड़ाई थी, तो मेरे को वो वॉश करके फ्रिज में लगानी थी। तो सारी सब्जियों को मैंने पलट लिया था सिंक में ही और एक एक सब्जी को मैं वॉश करके रख रही थी। एक ही बात होती है, एक बार आप मेहनत पहले कर लो तो उस टाइम के लिए ईजी हो जाता है, और उस टाइम करोगे तो फिर उस टाइम भी टाइम तो लगता ही है। तो मैंने कहा कि चलो इनको अच्छे से वॉश करके फ्रिज में लगा देती हूँ। तो बीन्स वगैरह मैंने वॉश कर दी थी, शिमला मिर्च थी और भिंडी थी और थोड़े से खीरे थे। तो इनको अच्छी सारी सिंक मेरा बिल्कुल क्लीन था, इससे पहले मैंने बर्तन वगैरह वॉश करे थे, तो सारी सिंक भी मैंने वॉश करी हुई थी विम जेल से। तो इसलिए सारी सब्जियां मैंने इसके अंदर पलट दी थी और बहुत अच्छे से खुली खुली सी सब्जियां जो थी वो वॉश हो गई थी। उसके बाद सारी सब्जियां जो थी मैंने बास्केट में ड्रेन करने के लिए रख दी थी ताकि जो उनका एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए और जो सारी सब्जियां वो ड्राई हो जाएं। उसके बाद बॉटल्स को क्लीन करने में ना काफ़ी टाइम लगा, तो जो इनके ऊपर लेवल लगा हुआ था ना उसको जो बर्तन वाला स्क्रबर होता है ना स्टील वाला, उससे जब गीली हो गई थी तो कागज़ जो होता है वो थोड़ा वैसे भी ख़राब होने लगता है, तो उसको मैंने स्क्रब कर करके कागज़ को हटाया। तो वही रखा हुआ था कागज़ साइड में, क्योंकि सिंक में गिरा था तो फिर मैंने हाथ से कलेक्ट करके साइड में रख दिया था। और उसके बाद फिर बॉटल्स को मैं इन करके ड्राई होने के लिए रख के आ गई थी। इसके बाद फिर कपड़े रखे हुए थे थोड़े से, वो मेरे को फ़ोल्ड करने थे, क्योंकि फिर रखे रहते हैं तो वो रखे ही रह जाते हैं, क्योंकि कपड़े ऐसे होते हैं कि इनकी कोई ऐसी यूज़ नहीं होते, वो रखे रहेंगे बस घर को जो है वो मैसी दिखाते रहेंगे। तो अभी मेरे को सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, तो जो भी चीज़ें फैली हुई होती हैं या एक्स्ट्रा कहीं पे भी रखी होती है, कहीं का स्पेस मतलब कहीं कहीं लिया होता है, मतलब डबल डबल स्पेस ले लेती हैं ना कि उसका स्पेस अंदर है, तो अंदर अंदर तो है ही है, फिर बाहर वाला स्पेस भी हुआ होता है, तो घर जो होता है ना वो ऑलवेज ऐसे फैला फैला सा लगता है। तो जो भी कपड़े वगैरह रखे हुए थे तो फिर मैंने वो साथ के साथ फ़ोल्ड कर दिए थे। वैसे भी मॉर्निंग में मेरा कुकिंग का जो काम होता है वो सिमट जाता है ना, फिर मेरे को ऐसी कोई टेंशन नहीं होती। फिर मैं आराम से मनीष के जाने के बाद ही अपना क्लीनिंग का काम निपटाती हूँ, क्योंकि जब तक वो घर पे रहते हैं उनकी कॉल्स चलती रहती हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो क्लीनिंग जो है वो हो नहीं पाती। क्योंकि अब मॉर्निंग का टाइम है, अगर कोई चीज़ हस्बैंड कहीं यूज़ करके कहीं रख रहे हैं तो आप सुबह सुबह एकदम पीछे नहीं पड़े रह सकते ना कि ये यहाँ का स्पेस था, इसको यहाँ से हटा के यहाँ रखो, फिर थोड़ा सा वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो उनके जाने के बाद मैं सारा सामान वगैरह छेड़ती हूँ और सबको मतलब रखने के लिए काम पे लगती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपने क्लॉथ्स वगैरह भी फ़ोल्ड कर रही थी और बेटू भी सो करके उठ गई थी, और साथ के साथ मेरे क्लॉथ जो थे वो भी फ़ोल्ड हो गए थे, मतलब ये वाला काम भी मेरा सिमट गया था। अभी बेटू को कुछ हल्का फुल्का बना करके दूँगी, मतलब चपाती वगैरह, या पहले फ्रूट वगैरह कट करके दूँगी। तो जब तक मैं फ्री थी मैंने कहा ये वाला काम भी मैं निपटा करके रख देती हूँ। और मेरे क्लॉथ्स भी यहाँ पे फ़ोल्ड हो गए थे, और देखिए यहाँ पे मैंने बॉटल्स को कितना सेफ़ली रखा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही रखी हुई थी वॉश करके, और अगले दिन वो ऐसे ही ड्राई करने के लिए उल्टी करके खड़ी करी हुई थी मैंने, और ऐसे ही वो पता नहीं कैसे मैं अंदर रूम में थी एकदम से बाहर आई तो देखा कि टूटी हुई थी, मतलब जब गिरी ना तब मैं बाहर आई कि टूट गई थी। तो इसलिए ना मैंने इसको चारों तरफ से इस तरह से सेव करके ड्राई करने के लिए रखा हुआ है। अभी तो एक्स्ट्रा बकेट में है मेरे पास, इसको मैं एक जो एक्स्ट्रा है अभी उसको मैं कटिंग वगैरह लगाने के लिए यूज़ करूँगी।
और उसके बाद फिर सब्जियां वगैरह भी मेरी ड्राई हो गई थी। बेटू को मैंने फ्रूट्स कट करके दे दिए थे, तब तक वो अपना फ्रूट वगैरह खा रही थी। तो जो मेरी सब्जियां वगैरह थी वो भी ड्राई हो गई थी। मैंने कहा साथ के साथ इनको भी मैं इनके प्लेस पे रख देती हूँ, वरना फिर मतलब अगर आप खुली सब्जी को फ्रूट्स को बहुत देर तक रखोगे ना, फिर उसमें ना फ्लाइज आने लगती हैं। तो फिर मैंने कहा कि इनको भी साथ के साथ समेट करके मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। और सब्जियाँ अच्छे से सूख चुकी थी। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इंसान ही सूखने पे लगा हुआ है, ये तो सब्जियाँ हैं फिर भी। तो सारी सब्जियों को मैंने उनके प्लेस पे मतलब कंटेनर्स वगैरह में भर करके रख दिया था। अब जब भी मैं बनाने के लिए जाऊँगी किचन में तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, मेरे को वॉश नहीं करना पड़ेगा। तो मेहनत पहले करके रख लो ना, तो फिर उस टाइम के लिए ईजी हो जाता है। कई बार हम जल्दी में होते हैं, मन नहीं होता, तो फिर ईजी हो जाता है। और सारी सब्जियों को फिर मैंने फ्रिज में लगा दिया था। और उसके बाद अंदर आई थी, रात को मैंने देखा जब ना थोड़ा ठंड सी लग रही थी, तो मैंने फ़ैन को स्लो करा, देखा ये कितना गंदा हुआ है। अभी मैं फ्रीक्वेंटली इतनी बार फ़ैन क्लीन कर चुकी हूँ, बट जैसे गर्मियाँ है ना, दिन के टाइम पे मैं विंडोज़ वगैरह ओपन कर देती हूँ, तो उसकी वजह से डस्ट इतनी ज़्यादा आ जाती है। जैसे हीट स्ट्रोक वगैरह चलता है ना, तो उसकी वजह से डस्ट बहुत आती है। तो फ़ैन ना बहुत फ्रीक्वेंटली इस रूम का गंदा हो गया होता रहता है। और इस वाले रूम के कर्टन्स भी हैं, वो उनका भी कलर एकदम चेंज हो गया, वाइट से ना वो थोड़े डल से होने लगे हैं। तो इनको भी मेरे को क्लीन करना है, बट मैंने कहा पहले आज फ़ैन क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद फिर कर्टन वगैरह क्लीन करूँगी। तो ये पहले सारी डस्ट वगैरह लगी हुई थी, उसको मैंने ऐसे क्लॉथ से हटा लिया था, ताकि जो भी एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह और जो भी ऐसे थोड़े स्पाइडर्स वगैरह बन रहे हैं उसके ऊपर, वो सारे झड़ जाएं। उसके बाद फिर मैं ये जो मेरा DIY स्प्रे है, ये बिल्कुल कॉलिन का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर विनेगर भी है और विम जेल भी है। तो ये चीज़ों को ना काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है। तो फिर मैंने पहले इसको प्लेन क्लॉथ से क्लीन करा, उसके बाद थोड़ा सा ये जो स्प्रे है वो क्लीन करा था। तो इससे काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। जो भी चीज़ें कॉलिन से क्लीन होती हैं, मिरर्स, फर्नीचर, सब कुछ मैं इससे क्लीन कर लेती हूँ, और ये बहुत अच्छे से सबको क्लीन भी कर देता है। और जो भी डस्टी दिख रही होती है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लीन करना। मतलब अगर आप फ्लोर पे सिर्फ झाड़ू भी लगा दोगे ना, तो काम चल जाएगा, बट अगर डस्टिंग नहीं करोगे, जैसे इतनी विजिबल डस्ट है, तो जो घर होता है ना वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं लगता। सारी चीज़ें एकदम मतलब बिल्कुल डस्ट फ्री होती हैं। और फ्लोर पे आपने सिर्फ झाड़ू भी लगाई हो ना, तो आपका घर एकदम नीट एंड क्लीन लगता है। ये देखो यहाँ पे जो भी हम जैसे क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करते हैं, तो फ्लोर जो होता है वो थोड़ा गंदा हो जाता है। अगर इस टाइप की क्लीनिंग है तो आपको झाड़ू से पहले करनी है। अगर रेगुलर क्लीनिंग आप करते हो, मतलब रेगुलर डस्टिंग अगर आप करते हो, तो फिर आपको झाड़ू लगाने के बाद करनी होती है, वरना हल्की फुल्की डस्ट जो होती है वो नीचे फर्नीचर पे फिर से विजिबल होने लगती है। तो ये तो फ़ैन क्लीन करना था, तो इसको मैंने झाड़ू लगाने से पहले ही क्लीन करा था, क्योंकि जो ये वाली चीज़ें होती हैं ना जिनको हम रेगुलर नहीं करते हैं, तो उसमें से फिर स्पाइडर्स वगैरह थोड़े बहुत गिर जाते हैं, तो इसलिए पहले इसको करना होता है, उसके बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ। तो फ़ैन मेरे जो थे वो अच्छे से क्लीन हो गए थे। अब मैं बेडशीट लेकर के आ गई थी, तो पिल्लोज़ कवर मैंने चढ़ा दिए थे, न्यू दूसरी जो अभी बेडशीट लेकर के आई थी। उसके बाद फिर जैसे ऊपर से फ़ैन वगैरह क्लीन हुआ था, तो मैंने ये जो बेड था ना, इसका हेड और फुट भी अच्छे से झाड़ दिया था। जैसे ये जो ये डिज़ाइन होता है ना, इसके अंदर भी वैसे हल्की फुल्की ना ऐसे जाली जाली सी बनने लगती है, और जो भी हेयर वगैरह गिरे हुए होते हैं वो भी फिर इस ब्रश से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो इस ब्रश से सारे जो डिज़ाइन वगैरह है ना, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और जो बेड है वो अच्छे से क्लीन हो गया था। फिर उसके बाद बेडशीट को भी मैंने झाड़ दिया था। हल्का फुल्का गंदा जब भी बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ ना, तो ये जो मैट्रेस प्रोटेक्टर होता है, इसको भी मैं मतलब उतार करके तो नहीं झाड़ती हूँ, बस इस ब्रश से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जो भी चीज़ें इस पे गिरी हुई होती हैं, मतलब हेयर वगैरह ही होते हैं, या जो भी जितना भी थोड़ा बहुत गंदा हुआ होता है, तो इस ब्रश से अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद फिर मेरे को बिछानी थी बेडशीट। ये फिटेड बेडशीट है, एक बार अच्छे से सेट करके बिछा दो ना, तो इसको बार बार मतलब झाड़ के ऐसे हटा करके झाड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ब्रश से क्लीन कर दोगे ना, तो बहुत अच्छे से चल जाती है। मतलब इसके ऊपर कितनी जंपिंग कर लो, कुछ भी कर लो, ये हिलती नहीं है बिल्कुल। बस थोड़ा सा आपको बिछाते हुए ध्यान देना होता है। जो इसके कॉर्नर्स होते हैं ना, मतलब अगर आप इसको खोल करके देखोगे ना, तो इसको साइज़ के अकॉर्डिंग ना ये बने हुए होते हैं। तो इसको मतलब कॉर्नर से कॉर्नर अच्छे से आप खींच करके इसको बिछाओगे, तो ये बिल्कुल हिलती नहीं है, जब तक आप खुद इसे हटा करके मतलब
वॉशिंग के लिए नहीं लगाते हो। तो यहाँ पे बेडशीट भी मैंने अच्छे से बिछा दी थी और जो बेडरूम था वो मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। अभी जस्ट मेरे को फ्लोर क्लीन करना था और वैसे बेड वगैरह मैंने सेट कर दिया था, मतलब वो रात का ऐसे मैसी मैसी सा लगता है ना बेड, तो वो क्लीन हो गया था। उसके बाद फिर साथ ही साथ जो मेरे को क्लॉथ्स वगैरह लगाने थे वॉशिंग मशीन में वो भी मैं लेकर के आ गई थी, क्योंकि अभी अभी बेडशीट चेंज करी थी तो साथ के साथ वॉश हो जाएगी ना तो फिर ड्राई करके उसको भी उसके प्लेस पे मैं रख दूँगी। मतलब फिर ये भी अगर पड़े रहेंगे बास्केट में तो फिर वो भी ऐसे मतलब स्पेस लेते रहेंगे ना, तो इनको भी साथ के साथ फिर मैंने लगा दिया था क्लीन होने के लिए। जो कटिंग मैंने लगाई हुई थी उसका काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने वाटर चेंज ही नहीं करा था। मतलब सामने देखती रहती हूँ, बट हो गए थे 3 से 4 दिन मैंने इसका वाटर चेंज ही नहीं करा था, तो वो भी अभी मेरे को दिखा, तो साथ के साथ मैंने उसका पानी भी चेंज कर दिया था। और इसको ना काफ़ी सारी कटिंग मैंने लगाई थी, बट गर्मी की वजह से और प्रॉपर पीछे की साइड सनलाइट वगैरह भी नहीं होती है इतना, और सबके वो AC वगैरह चलते हैं, उसकी वजह से ना ये बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा। बट हाँ, कुछ इसकी जो वाइट वाइट रूट्स वगैरह होती हैं ना वो डेवलप हुई हैं, मतलब कुछ लीव्स इसकी कटिंग्स जो हैं वो बहुत थोड़ा ग्रो कर रही हैं, न्यू उसमें से जो लीव्स निकलती हैं ना वो भी निकल रही हैं। बट कुछ जो थे वो येलो हो गए थे, जो कि मैंने निकाल दिए हैं। तो अभी ना ये काफ़ी कम से हो गए थे, मतलब 3 ही स्टिक थी, 3 या 4 स्टिक थी, तो एक कटिंग मैंने इसके अंदर और लगा दी थी। उससे पहले उस शेल्फ़ को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि ओपन एरिया में ना डस्ट बहुत होती है। अब भी मैं क्लीन करके गई हूँ ना 1 घंटे के बाद, ये फिर डस्टी डस्टी सी दिख रही होगी, बट मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।